जय जोहर संगवारी मन, आप मन सभी के, आपके अपन परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी मन के पुरजोर स्वागत करत हूं। और साथ ही साथ मैं आशा करत हूं कि आप अपन सीजीपीएससी और व्यापम दोनों के तैयारी ला बेहतर तरीके से करत हो। साथियों, हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर, डेली अपडेट हम लेते हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर। तो इस वीडियो को जो है आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और अपने साथियों तक, अपने दोस्तों तक पहुंचाना ना भूलें। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रश्न। लेकिन पहले प्रश्न की शुरुआत से पहले हम एक सकारात्मकता के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ, एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं, जिसमें लेखक कहता है, जिंदगी बहुत सुघर है, कभू हंसवाथे तो कभी रुलाथे, लेकिन जिन हा जिंदगी के भीड़ में खुश रही थे, जिंदगी ओखरे आगू सरला झुकाथे। मतलब साथियों, ये बिल्कुल बात सही है। परिस्थिति कैसी भी हो, अगर आपका कोई टारगेट है, कोई उद्देश्य है, कोई लक्ष्य है, तो उसके प्रति अगर आपका संकेंद्रण, मतलब आप उसके प्रति केंद्रित है, पूरी तरीके से समर्पित है पूरी तरीके से, तो आप कभी हंसोगे, कभी रोओगे, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, अप एंड डाउन्स लाइफ में आएंगे, लेकिन आप अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकेंगे और स्थिर मानसिकता के साथ अपने लक्ष्य के प्रति आगे जाएंगे। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए कल का लास्ट वाला क्वेश्चन देख लें कि किसने जो है आपका सही आंसर दिया था। तो छत्तीसगढ़ राज्य के लोकसभा में कितने निर्वाचित क्षेत्र हैं? तो 11 आंसर दिया है, रामेश्वर ने दिया है, और रजनी ने सही आंसर दिया है। रामेश्वर और रजनी, ऑल दी बेस्ट। ऐसे ही अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर भेजें, ठीक है। तो चलिए, छोटा सा सत्र है, फटाफट सत्र को कंप्लीट करते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना इनमें से किस स्थान पर हुई है? पहले तो पता होना चाहिए फ्लोटिंग सोलर प्लांट क्या होता है। तो तौरत सौर ऊर्जा कह सकते हैं इसको छत्तीसगढ़ी में। मतलब कि साथियों, जो तालाब क्षेत्र होता है या कोई नदी क्षेत्र हो या जो जलीय क्षेत्र कहा जा सकता है जिसे, उसमें जो है फ्लोटिंग के माध्यम से, उसके नीचे में जो है आपका तैरने वाली वस्तु के माध्यम से सोलर इन्वर्टर्स लगाए जाते हैं, जिसके माध्यम से क्या किया जाता है? बिजली का उत्पादन किया जाता है। और ये बहुत ज़्यादा जो है इको फ्रेंडली है। कहाँ? तो भिलाई के मुरादा वन जलाशय। कहाँ? तो भिलाई के, याद रखिएगा कहाँ है ये? भिलाई के मोरादा वन जलाशय, मोरादा वन जलाशय, मुरादा वन जलाशय में इसे बनाया गया है, ठीक है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि छत्तीसगढ़ में फ्लोटिंग आपका सोलर प्लांट कहाँ कहाँ है। तो देख लीजिए, भिलाई स्टील पावर प्लांट के अपने मुरादा वन जलाशय में जो है इसको स्टार्ट किया है। 15 मेगावाट इसकी क्षमता होगी। अगर मुरादा वन जलाशय की बात करें तो 2.1 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। जल भंडारण क्षमता 29 घन मिलीमीटर है। इसका उद्देश्य क्या है? तो संग्रहित पानी न केवल संयंत्र को बल्कि टाउनशिप को भी पानी की आपूर्ति पहुंचाना ये जलाशय है। क्लियर? आगे बढ़े। बिजली उत्पादन यहाँ 34.26 मिलियन यूनिट प्रति वर्ष किया जाता है। क्लियर? चले आगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन में यह है कि छत्तीसगढ़ में कितने रुपए से अधिक के लेन देन पर ई वे बिल का प्रावधान अनिवार्य कर दिया गया है, और ये क्यों होना ही था? दरअसल अंतरराज्यीय व्यापार में साथियों, समझना है बात को, अंतरराज्यीय व्यापार में जो ट्रांसपोर्टेशन का जो व्यापार है उसमें फर्जी बिल और सामान कुछ लेके आ रहे हैं और उसमें जो है आपका नाम कुछ लिखे हैं। अब सबको तो पुलिस वाले या आपका आरटीओ वाले खोल खोल के तो देखेंगे नहीं। तो ये सब सारी चीज़ों को जो है आपका क्या है, कंट्रोल करने के लिए ई वे बिल जो है उसको, अगर 50,000 रुपये से ऊपर का लेन देन हुआ है तो क्या होगा उसमें? तो उसमें बिल लगना जो है आपका अनिवार्य है। क्या हो गया भैया? क्या नाराज हो गए आप? आपका नाराज होना ही नहीं है, ठीक है। चलो, तो 50,000 रुपये से अधिक के लेन देन पर ई वे बिल का प्रावधान अनिवार्य कर दिया गया है। क्लियर? आगे बढ़े। चलो, ई वे बिल होना जरूरी है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। देख सकते हो पीछे में जो है आपका फोटो लगा हुआ था, तो मैंने सारी चीज़ें बता दी। और सारी चीज़ें यही है कि जैसे
क्या बोल रहा है, सिस्टम की आदत डालने की अवधि पर व्यवसाय और ट्रांसपोर्टरों को इससे परिचित होने का मौका दिया जाएगा, जिससे छूट को हटा दिया गया है। सबको पता भी, मतलब सरकार को पता भी होना चाहिए ना कि कौन कौन ट्रांसपोर्टर है, कौन कौन ट्रांसपोर्ट करने वाला है, व्यवसाय करने वाला है, जो अंतर्राज्यीय व्यापार करते रहता है। ठीक है, बीच में लिखाया होगा कि फर्जी बिल वगैरह सब बना बना के जो है काम करा जाता था, उसमें जो है लगाम कसने के लिए सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है। विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित आयुष्मान गुणवत्ता कार्यक्रम के अंतर्गत किस जिले को सम्मानित किया गया है? तो कोंडागांव और बलौदा बाजार की उपलब्धि है। प्रश्न पूछेगा कि कहाँ, तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था आयुष्मान गुणवत्ता कार्यक्रम, जिसमें कोंडागांव और बलौदा बाजार, एक और लिख लो इसमें, बलौदा बाजार प्लस बलौदा बाजार, ये दोनों जो है आपका जिलों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। तो देख सकते हो नेशनल हेल्थ मिशन छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत छत्तीसगढ़ को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें आपका कोंडागांव और आपका बलौदा बाजार को ये सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़े। बलौदा बाजार में भी आगजनी हुई थी, जिससे उनको राहत मिला है और वहाँ के लोगों को काफ़ी प्रोत्साहित किया गया है कि आप जो है संयम बना के रहें। चलो, तो छत्तीसगढ़ ने खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो सियासी मामला है, ज़्यादा इसकी गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन इसका नाम बदलकर रखने का घोषणा कर दिया है विष्णुदेव साय जी ने, जो कि हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। क्या नाम रख दिया गया है? तो आपका वीर नारायण सिंह आयुष्मान भारत योजना नाम रखेगा। तो बहुत सारे सियासी तरीके से इसमें पहल चल रही है, 28 तारीख की बात है। तो अपने को ये याद रखना है कि खूबचंद बघेल स्वास्थ्य मिशन योजना को बदल के क्या कर दिया गया है? वीर नारायण सिंह आयुष्मान भारत योजना। पहले क्या था? तो ये एक्चुअली आयुष्मान योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो है इसको चलाया जाता है, लेकिन नाम सरकार बदलते रहेगी और बदलते रहेगा, उसमें ज़्यादा मैं बहस नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि राजनीतिक बातें करना उचित नहीं है। बात यह है कि 5 लाख से जो है आपका 5 लाख तक के इसमें जो है क्या दिया जाता है? तो स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है कि उस तक के 5 लाख तक के आप इलाज करा सकते हैं। क्लियर? चलो, तो आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मैंने लास्ट सेशन में पढ़ाया था, तो जो आंसर देगा उसको जो है मैं प्रोत्साहित करूंगा, और समय आने पर जब आप लोगों का, मैंने आपको जो टाइटल वीडियो में, मतलब अपडेट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपका एग्ज़ाम के रुझान को देखते हुए आप सभी का एग्ज़ाम लिया जाएगा और मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इस बात को ना भूलें। तो मैं जितनी सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है मे भी वो सारी चीज़ें पूछी जा सके। ठीक है, पूछी जाए, है ना? तो आप लोगों को ये सब चीज़ें याद रखनी है। तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शिवम ठाकुर, अजय सिंह, अरुण साव, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को आंसर देना है। ठीक है साथियों, ये छोटा सा सत्र आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न इसमें देखने को आपको मिलेंगे। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।